ओके, तो बोल्ड और स्ट्रॉन्ग टैग आपने बोला। बोल्ड बेटा जैसे आपका MS वर्ड, पावर पॉइंट या कोई भी और आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो जिसमें एडिटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है, तो आप बोल्ड जब करते हो तो टेक्स्ट जो है वो उसकी थोड़ी सी कैरेक्टर की विड्थ बड़ी हो जाती है ना, विड्थ बड़ी हो जाती है, मोटा हो जाता है ना कैरेक्टर आपका, या जो वर्ड आपने लिखा है। सेम वही चीज यहाँ पर अप्लाई होती है कि थिकनेस बढ़ जाती है आपके कैरेक्टर्स की बोल्ड लगाने से। स्ट्रॉन्ग से भी अगेन सेम चीज ही होती है, आपके कैरेक्टर्स की थिकनेस बढ़ जाती है। बोल्ड में अब एक सिंपल उसको वो जिस आपने टेक्स्ट पर बोल्ड लगाया है वो उसको बोल्ड कर देगा, बस, नथिंग एल्स। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग यूज करते हो तो वो एक इसको एज ए इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट भी मानता है कि ये आपके पेज में अगर आप कुछ टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग के अंदर लिख रहे हो तो ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है आपके पेज पे, तो इसको वो एज अ मेटा डाटा यूज कर सकता है फॉर योर सर्चिंग, फॉर योर सर्च ऑप्टिमाइजेशन। इतना स्ट्रॉन्ग मेटा डाटा नहीं होता है वैसे, बट इट कैन वर्क एज अ मेटा डाटा। ठीक है, यस सर। इज इट ओके? यस सर। एक आउटपुट शो कर दो। आउटपुट शो कर दूं? ओके, फॉर्मेटिंग था ये। और बेटा एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे ये पेज मैं और ब्राउजर्स में भी खोलता हूं, लेट्स से फायरफॉक्स में खोलते हैं। ये फायरफॉक्स में है, यही मैं अब इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोलता हूं। ठीक है, तो कुछ बेटा डिफरेंसेस हो सकते हैं, और ये एज में खोलता हूं। और भी बहुत सारे ब्राउजर्स होते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट, ओपेरा, सफारी, ये काफी आपके होते हैं, काफी टाइप के आपके ब्राउजर होते हैं, तो उनमें से एक ये है, ये रहा आपका एज ब्राउजर। ठीक है, तो अगर आप प्रॉपरली देखो, दो की कंपैरिजन करके दिखाता हूं मैं आपको। ये फायरफॉक्स है और इस साइड पर एज ब्राउजर है। अगर आप देखो तो नॉर्मली सभी सेम ही लग रहे हैं, है ना, बट अगर आप इसको देखो, ये साइटेशन नीडेड कुछ ज्यादा ही छोटा लग रहा है, इसमें थोड़ा सा वो बड़ा आ रहा है। तो इतनी छोटी छोटी चीजें, छोटा छोटा आपको कह सकते हो डिफरेंसेस देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है बेटा? यस सर। हाँ, तो करें आगे। बाकी भी और भी दिखा देता हूँ मैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर को दिखा देता हूँ एक बार। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर से आप कंपैरिजन कर सकते हो, लेफ्ट एंड राइट देख सकते हो। ठीक है, तो डिफॉल्ट्स बेटा अलग अलग ब्राउजर के अलग अलग हो सकते हैं, थोड़ा बहुत कह सकते हैं हम माइनर आपको चेंजेस देखने को मिल सकती हैं। और कुछ टैग्स ऐसे होते हैं, स्पेशल टैग्स होते हैं जो कुछ ब्राउजर के कुछ वर्जन सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर कुछ चीजें नहीं चलती हैं तो या तो आपने कोड ऑब्वियसली ठीक नहीं लिखा है, वो पहला रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है अगर आपको लगता है कोड बिल्कुल ठीक है, लिखा हुआ जो मैंने टैग्स के नाम लिखे हुए हैं बिल्कुल ठीक है, तो दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आप जिस ब्राउजर के वर्जन में रन कर रहे हैं उसमें उसकी सपोर्ट अभी नहीं आई है या नहीं है। ठीक है, ओके सर। हाँ, और जो इस टाइम पर हम कर रहे हैं यूज, वो है क्रोम, और इन फ्यूचर हम क्रोम को यूज करते रहेंगे, राइट?
तो आगे करें थोड़ा सा अब और। Yes, sir. तो कोड पर आते हैं वापस। तो सबसे पहले इसके एट्रीब्यूट पर, सबसे पहले अब एट्रीब्यूट करना है आज हमने। तो एट्रीब्यूट्स को मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स बेटा टैग के ही होते हैं पहले तो। वेरी फर्स्ट थिंग इज एट्रीब्यूट्स बिलोंग टू अ टैग। और इसकी प्लेसमेंट अब कहाँ होती है? इसकी प्लेसमेंट होती है विद इन ओपनिंग टैग ऑफ, सॉरी, विद इन द ओपनिंग टैग। एट्रीब्यूट कहाँ पर प्लेस होते हैं? विद इन ओपनिंग टैग। जैसे बॉडी पे अगर कोई लगाना है हमने एट्रीब्यूट, तो वो बॉडी जहाँ पर हमने स्टार्टिंग टैग लगाया है उसके अंदर आएगा। दिस इज कॉल्ड स्टार्ट टैग, दिस इज कॉल्ड एंड टैग। एट्रीब्यूट हमेशा स्टार्ट टैग के अंदर ही आएंगे, विद इन द स्टार्ट टैग। तो अब कुछ एट्रीब्यूट्स बेटा ऐसे होते हैं जो सभी टैग सपोर्ट करते हैं। उनमें है आईडी है, क्लास है, टाइटल है, ठीक है, नेम है। और कुछ ऐसे टैग्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आपके टैग स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे अब हम टैग्स पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम उनके एट्रीब्यूट्स भी देखते जाएंगे। तो आप सबसे पहले बॉडी के एट्रीब्यूट देखते हैं कि बॉडी के क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो बॉडी में सबसे पहले एक आता है बीजी कलर। तो मैं इसको रेड करके देखता हूँ, ठीक है। बीजी कलर मीन्स बैकग्राउंड कलर। और ये बेटा दो हिस्सों में बटा होता है आपका एट्रीब्यूट की डेफिनेशन। एट्रीब्यूट नेम, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पर एट्रीब्यूट वैल्यू। एट्रीब्यूट की वैल्यू बेटा डबल कोट्स में लिखी जाती है। रेकमेंडेड है कि आप डबल कोट्स में लिखो, लेकिन अगर आप बिना कोट्स के भी लिखते हो तो भी कोई इशू नहीं होता है। हो सकता है किसी किसी ब्राउजर में या किसी किसी टाइम पर आपकी कुछ साइड इफेक्ट्स आ जाएं या प्रॉपरली वर्क ना करे, लेकिन अगर आप विदाउट कोट्स भी लिखते हो तो कोई मेजर इश्यूज नहीं होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन रेकमेंडेड है कि आप कोट्स के अंदर लिखो, इसलिए हमने इसको कोट्स के अंदर लिखा है। सेव करते हैं, लेट्स रिफ्रेश इट एंड यू कैन सी नाउ द बैकग्राउंड बिकम्स रेड, Red. राइट। सर जो भी कलर लिखेंगे, अगर ग्रीन डाला तो ग्रीन हो जाएगी ना? बिल्कुल बेटा। ये लो ग्रीन, ये लो आप ब्लू, और भी कलर्स सपोर्ट करते हैं लाइक से Black. ठीक है, ब्लैक भी है, ग्रे भी है, येलो भी होगा, पिंक भी होगा आई गेस, ठीक है, सियान होगा। मतलब आई नो जस्ट दीज 7 or 8 कलर्स, यू कैन ट्राई योर ओन। हाँ, कुछ कलर ऐसे भी होंगे बेटा जो ऑब्वियसली आप कहते हो कि कलर हैं बट इसकी स्पेसिफिकेशन में ना हो। तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ कलर्स ही होते हैं इसके। अगर आपको और कलर बनाने हैं, जैसे आप कुछ कलर का नाम बोलो जो आपको लगता है कुछ। Brown. ब्राउन, ब्राउन तो होगा बेटा, ये देखो उस लेवल का नहीं है जो आप चाहते होंगे शायद, बट है ब्राउन। Wine color. वो है वाइन। देखो जो कलर उसको नहीं मिलता है ना उसको ब्लैक कर देगा आई गेस। जैसे पंपकिन एक मैंने आपको लिखाया था, मतलब रॉन्ग था वो, तो ब्लैक कर दिया उसने, एक्चुअल में ब्लैक नहीं था वो, ठीक है। और टिंग क्या बोला? Teal. 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 ओके, यही होता है। Yes, sir. चलो,
तो ऑब्वियसली जो कलर उसको उसकी स्पेसिफिकेशन में है वो कलर दिखा देगा, जो कलर उसकी स्पेसिफिकेशन में नहीं है फिर वो जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो दिखा देगा। जैसे हम कुछ दिखा देते हैं, जो भी है उसको समझ आया उस हिसाब से उसने कलर दिखा दिया। ठीक है, ये कोई कलर नहीं है एक्चुअल, ये ब्राउजर टू ब्राउजर वेरी कर सकता है। कलर टोन ऑब्वियसली, जैसे इसमें येलो कोई और कलर टोन में हो सकता है, बाकी ब्राउजर में येलो किसी और कलर टोन में हो सकता है। ठीक है, आगे करें थोड़ा सा। यस सर। Yes. एट्रीब्यूट्स में बेटा लगाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नाम अगर पता हो क्या क्या वैल्यूज वो ले सकते हैं। कलर पे हम बाद में फिर दोबारा एक बार आएंगे, ठीक है। Okay, sir. एक होता है बेटा बैकग्राउंड, है इसमें एक बैकग्राउंड, इसके लिए इमेज चाहिए हमें। लेट्स डाउनलोड एन इमेज। लेट्स सी, सही एक्सटेंशन नहीं है। ओके, let's download this on the desktop. तो बैकग्राउंड पाथ के बारे में भी बताना पड़ेगा। चलो एक बार वर्क कर लेते हैं पहले। ठीक है, ये अभी इतना ही समझो कि बैकग्राउंड लगाने के लिए हमने क्या किया, इमेज का पाथ लगाया। अभी ये तो इमेज का ये नेम होएगा रिपीट हो रही है ना, रिपीट हो रही है ना, छोटी इमेज थी तो रिपीट हो रही है ना बार बार। तो इसको मैनेज करने का जो वे है वो CSS में आता है। ठीक है, HTML में इसको मैनेज करने का वे नहीं है, बस आप बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हो। ठीक है, छोटी होगी तो ऑब्वियसली रिपीट हो जाएगी वो। क्लियर विद दिस बेटा? यस सर। Yes, sir. बैकग्राउंड अगर आप लगाना चाहते हो, बड़ी बैकग्राउंड है आपके पास, तो आप ये एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो बैकग्राउंड। और यहाँ पर बेटा आता है फाइल पाथ नेम फॉलोड बाय द फाइल नेम .jpg। अब पाथ का मैं आपको बता देता हूँ पहले, क्योंकि एक बार तो बताना ही है इमेज में या बॉडी में या लिंक में, तो इसको बड़े ध्यान से सुनना बेटा। अगर इस इमेज की प्रॉपर्टी में जाके हम देखें तो ये जो लोकेशन है बेटा, दिस इज द पाथ ऑफ आवर इमेज ऑन माई सिस्टम, है ना। C ड्राइव में, यूजर फोल्डर में, नितिन फोल्डर में आगे, और फिर डेस्कटॉप में ये फाइल पड़ी है जिसका नाम क्या है, download.jpg। अब बेटा अगर मैं ये फाइल, मेरी फॉर्मेटिंग भी डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है और ये इमेज फाइल भी, दोनों सेम फोल्डर्स में पड़ी हुई है ना, दोनों डेस्कटॉप पे ही हैं। Yes, sir. इसलिए बेटा क्योंकि ये दोनों रिलेटिवली सेम ही पाथ पर पड़ी हुई हैं इस टाइम पर, इसलिए मैंने सिर्फ, अगर मैं download.jpg लगाता हूँ, सिर्फ इमेज का नाम लगाता हूँ, तो वो बाकी का पाथ क्या ले रहा है कि जहां पर ये फाइल HTML फाइल पड़ी हुई है ना, वहीं पर ही मेरे को ढूंढना है download.jpg। इस तरीके के पाथ को बेटा बोलते हैं रिलेटिव पाथ।
Am I clear with this? Relative path, Yes, sir. क्योंकि ये एक दूसरे के रिलेशन में ही है, दोनों एक साथ ही पड़ी हैं साइड बाय साइड एक ही फोल्डर में। तो जो पाथ HTML फाइल का ही है वही पाथ हम बता रहे हैं कि हमारी इमेज का भी है, और उसका नाम ये रहा। आपने उसी फोल्डर में ये नाम की इमेज ढूंढनी है और बैकग्राउंड लगा देनी है। अगर आप कि ये इमेज मान लो किसी और ड्राइव में पड़ी हो, तो आपको फिर पूरा पाथ देना पड़ेगा, यहाँ C/ फोल्डर का नाम, प्रॉपर / आगे सब फोल्डर का नाम, फिर फाइल का नाम। तो इस पाथ को बेटा बोलते हैं, जब आप रूट से लेके इमेज नेम तक पूरा पाथ देते हो, उसको बेटा बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ, ABSOLUTE, एब्सोल्यूट पाथ। मेजर हम रिलेटिव पाथ यूज करते हैं बेटा, ठीक है। हम अपनी कोशिश करते हैं कि जितनी भी हमारी फाइल्स हैं, इमेजेस हैं, वो सेम रिलेटिव पाथ पर ही हो। जैसे फॉर इंस्टांस मैं यहाँ एक फोल्डर बनाता हूँ इमेजेस नाम का, और ये इमेज यहाँ पर डाल दी मैंने, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं download.jpg लिख रहा हूँ, और यहाँ मैंने किया, और अब इमेज नहीं आ रही, क्योंकि अब download.jpg जो है वो डेस्कटॉप पर नहीं है, डेस्कटॉप के अंदर फर्दर एक फोल्डर में है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं images/download.jpg। अब ट्राई करते हैं, आप देख सकते हो इमेजेस वापस आ गई है, इमेज वापस आ गई है। ये भी बेटा रिलेटिव पाथ ही है। अभी हम क्या कह रहे हैं कि जो पाथ पर ये फाइल है वहां पर एक फोल्डर मिलेगा जी आपको इमेजेस नाम का, उसके अंदर आपको ये एक इमेज मिलेगी। तो अभी भी हम रिलेटिव पाथ पे ही वर्क कर रहे हैं, और ये नोशन हम यूज करते हैं अपनी वेब डिजाइनिंग में कि हमारी जो कोड फाइल है वो हम एक फोल्डर में रखते हैं, इमेज फाइलें जो हैं वो दूसरे फोल्डर में रख देते हैं, ठीक है। Yes, sir. इज इट ओके? तो इस तरीके से बेटा वर्क करते हैं। तो आगे कहीं पर भी एब्सोल्यूट या रिलेटिव पाथ की बात होगी बेटा, तो ऐसे ही होता है, चाहे इमेजेस में हो, बैकग्राउंड लगाने में हो, ठीक है, या लिंक में हो, ऐसे ही होगा। मतलब पाथ का कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। किसी को बेटा कोई डाउट हो, फील फ्री टू आस्क अबाउट योर डाउट। Clear है sir. क्लियर है? क्लियर है, ओके। वन मोर थिंग बेटा, आई कैन सी ओनली 14 पार्टिसिपेंट्स, इट मीन्स कि 13 स्टूडेंट्स हो आप इस टाइम पर जो अटेंड कर रहे हो क्लास। तो इट्स अ वेरी लो नंबर। कल भी आई थिंक इतने ही बच्चे थे, मे बी थोड़े से ज़्यादा थे, 15 या 16 होंगे शायद। तो रेगुलरली बेटा क्लास लगाया करो, सब बिगिनिंग। आपके सारे एग्जाम हो चुके होंगे आई थिंक 3rd सेमेस्टर के, राइट? Yes, sir. है ना? तो आपको तो कोई इशू होना नहीं चाहिए, आपके लिए तो ऑब्वियसली पिछला सेमेस्टर हो गया है खत्म, और अगला सेमेस्टर आपको शुरू से पढ़ना चाहिए बेटा। तो और ऊपर से क्लास शुरू हुए भी आई थिंक 1 हफ्ते के करीब हो रहा है, आपकी 4-5 क्लासेस लग चुकी हुई हैं ऑलरेडी। बाकी सब्जेक्ट्स की थोड़ी ज़्यादा लग गई होंगी। आई टुक लीव ऑफ 2 days, आई थिंक ये 4th लेक्चर होगा आपका। तो रेगुलर बेटा हुआ हो और शुरू से पढ़ो, ताकि बीच में आके जब हम और 10-15 दिन में एडवांस टैग्स करेंगे, उसके बाद आई थिंक विद इन अ मंथ हम CSS शुरू कर लेंगे। तो जब CSS कर रहे होंगे तब आप क्लास में रेगुलर होंगे, तो HTML नहीं किया होगा तो CSS समझ नहीं आएगा। सो रेगुलर हो जाओ बेटा। I'll post a message in your group as well के आप क्लास में डेली आया करो और अपनी डाउट्स, अपनी
जो भी ये सीखना है आपने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, वो अच्छे से सीखो ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में ये काम आए इन योर वेब टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट और उसके अगले सेमेस्टर में इन योर प्रोजेक्ट मेकिंग इन केस यू वांट टू मेक अ वेबसाइट. चलो नाउ कमिंग बैक टू दिस. क्लियर है बेटा? आगे करें, 2 टैग्स और करें. Yes, sir. Yes, एट्रीब्यूट क्लियर है? yes, sir. ओके. तो 2 टैग्स अब हम लगाने जा रहे हैं. पहला टैग मैं आपको दिखाता हूं, दैट्स कॉल्ड सेंटर. और मैं यहां तक सपोज चलाना चाहता हूं सेंटर को. ठीक है, सेंटर में मैंने ये सारे टैग जो है नेस्ट कर दिए हुए हैं. लेट्स सी व्हाट हैपन. रिफ्रेश करते हैं. इमेज में हटा रहा हूं बेटा सो दैट कि आपको क्लैरिटी से थोड़ा दिखाई दे. क्या हुआ बेटा? क्या दिख रहा है? जो टेक्स्ट कंटेनर के अंदर था वो सारा सेंटर में आ गया. सेंटर के अंदर जितने भी आपका मटेरियल था, टैग्स थे, कंटेंट था, वो सब क्या हो गया? सेंटर में आ गया. सेंटर में. Centrally aligned. तो सेंटर क्या करता है? इसके अंदर के Center कंटेंट alignment. को सेंटर अलाइन कर देता है. एज सिंपल एज दैट. आगे बढ़े बेटा. एक और टैग देखें. Yes, sir. ओके. तो मैं नीचे बनाता हूं एक टैग. लेट्स से div टैग बनाता हूं मैं. ओके. 4-5 बच्चे अपना नाम बोलो बेटा, जल्दी जल्दी. तबलीन दलजीत. बेटा अपने अपने नाम बोलो और 2-3 नाम बोलो. ये अटेंडेंस है, सारे नाम बोलो अपने. 13 के 13 बच्चे. रूपाली, अरविंदर, रविंदर, ओके. रवनीत. रवनीत बोलो. अमृता. अमृता. महक. महक. सर राधा. स्टिल 4 बाकी हैं. सर जसमीत. कौन? शिवानी. शिवानी. ओके. सर जसमीत. जसमीत. 2 नाम अभी बाकी है बेटा. सर अमृत. अमृत हो गया बेटा. अमृत है कि अमृता है? सर 2 बच्चे हैं, एक अमृत है एक अमृता है. ओके, 2 है. सर सुमंदी. सुमंदी. ओके चलो. तो ये डेव है, ये डेव लगाई हमने और ये नीचे आपके नाम ला गए. अब एक टैग है, सॉरी, इसमें मैं फॉन्ट टैग लगा रहा हूँ. ठीक है, यहाँ तक वो चलेगा फॉन्ट. तो मैं फेस चेंज कर रहा हूँ. फेस पता है ना बेटा? फेस क्या होता है? फॉन्ट फेस. The type of font. बिल्कुल, टाइप ऑफ फॉन्ट. एरियल कर रहा हूँ. इसको एक बार देख लो. मैं रिफ्रेश करता हूँ. जस्ट कीप योर फोकस हियर. सी एनी डिफरेंस? यस. पहले जो तो फॉन्ट फेस था, डिफॉल्ट फॉन्ट फेस था, उसको चेंज करके अब एरियल हो गया है. अगर आप कोई और चेंज करते हो, टाइम्स करते हो, तो टाइम्स अगर होगा वो फॉन्ट तो वो लगा देगा, नहीं तो डिफॉल्ट चलेगा. ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन होगा तो टाइम्स न्यू रोमन चलेगा, जो कि डिफॉल्ट है ही. और वेरडाना, आई थिंक दिस अ फॉन्ट, और ये वेरडाना आ गया. और कोई चाहिए आपको? मोनो स्पेस होता है तो ये मोनो स्पेस आ गया. गेटिंग द पॉइंट?
कि अगर आपने डिफॉल्ट फॉन्ट फेस चेंज करना है तो फॉन्ट टैग के अंदर आप फेस एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ Yes, बेटा sir. आप साइज को भी चेंज कर सकते हो। मैंने लेट से डालना है 20, तो ये देखो बढ़ा गया 100। आफ्टर अ लिमिट ये नहीं बढ़ेगा, ठीक है। 30 is also not there। एक सेकेंड, ये आई थिंक इसकी एक लिमिटेड 9 तक साइज होते हैं और उससे बाद ये बढ़ नहीं सकते हैं। ये 2 है, धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं। 3, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 5, ठीक है। दिस इज 6 और फाइनली दिस इज 7। इसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देयर इज ओनली 7 साइज। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. और तीसरा एट्रीब्यूट बेटा इसका है कलर। जैसे बैकग्राउंड में था वैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं कलर को। अगेन जो आपके वो कलर थे, कौन से बेटा बोले थे? बैकग्राउंड कलर कौन सा? हाँ सर, TEAL. टील। दैट्स अ न्यू कलर फॉर मी। ओके, इट्स अ ब्लू और ग्रीन। ग्रीन, उन दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का मिक्स होता है। मिक्स है, चलो ओके। तो बेटा और भी वेज होती हैं कलर को देने की, वो देखिए। एक तो हो गया नाम, आप कलर का नाम दे सकते हैं। जैसे अभी आपने दिया टील, ग्रीन, येलो, ब्लू, रेड, ब्लैक, वाइट, ग्रे, ठीक है। तो ये जैसे आप कलर देते हो वो दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा चाहिए, जैसे मेरे को ये मैं येलो दे रहा हूँ जैसे सपोज, तो ये बड़ा मेरे को ब्राइट ब्राइट लग रहा है, मेरे को चाहिए कि थोड़ा सा डल हो ये अभी, और मेरे को येलो, लाइट येलो या थोड़ा डार्क येलो चाहिए, तो मैं RGB यूज कर सकता हूँ। RGB इज रेड, ग्रीन, ब्लू। ये एक कलर मॉडल होता है बेटा, ठीक है। RGB मीन्स रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये एक फंक्शन है बेसिकली RGB। ये 3 वैल्यूज एक्सेप्ट करता है, जैसे कि ये 0। ये पहली वैल्यू बेटा रेड के लिए होती है, दूसरी वैल्यू ग्रीन कंपोनेंट के लिए होती है और तीसरी वैल्यू ब्लू कंपोनेंट के लिए होती है। आपको इतना आई थिंक पढ़ा हो अगर आप में से किसी ने, तो आपको ये तो पता होगा कि सारे जो कलर होते हैं आपके, वो 3 कलर, प्राइमरी कलर के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। 3 प्राइमरी कलर हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। पता है बेटा ये किसी को? यस सर। रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। और ये जो वैल्यूज आ सकती हैं ये रेंज करती हैं 0 से लेके 255 तक। 255 से बड़ी वैल्यू नहीं दे सकते और नेगेटिव वैल्यू आप नहीं दे सकते। तो 255 मतलब हाईएस्ट वैल्यू फॉर रेड कंपोनेंट, मतलब रेड कलर पूरा है। 255 का मतलब है रेड कलर आपका पूरे का पूरा है, जितना होना चाहिए। अगर आप कम वैल्यू देते हो जैसे 128, तो उसकी मतलब इंटेंसिटी जो है वो कम है रेड कलर की। 0 देते हो, इसका मतलब रेड कलर, कलर कॉम्बिनेशन हाँ मतलब जी बेटा, बना कलर सकते हैं। कॉम्बिनेशन हम खुद बना सकते हैं, अपने कलर कॉम्बिनेशन। जैसे रेड और ग्रीन, सॉरी रेड और ग्रीन मैंने पूरी स्ट्रेंथ में दिए हैं, तो रेड और ग्रीन मिलके ये कलर बना रहे हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। एक
और लेते हैं। I don't think so it's working over here. Maybe a model is not working here properly. कलर तो चेंज कर रहा है बट एज रिक्वायर्ड नहीं चल रहा है। जब भी ब्लैक आना चाहिए था वैसे, ठीक है ना, ये रेड आना चाहिए था बट ये कुछ और ही है, ब्लैक आ रहा है, राइट। इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली इन द फॉन्ट बट ओवरऑल ऐसे इसका सिंटेक्स आता है बेटा। इज इट ओके? यस सर। आगे करें थोड़ा सा और। बाकी Yes, ये sir. कलर मॉडल ऑब्वियसली क्योंकि ये वर्क उतना बेटर वे में नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम इसको किसी और टैग में लिखेंगे। ओके, तो कोई डाउट यहाँ तक बेटा? पहले तो बताओ। नो सर। नो? श्योर? यस सर। आगे मूव करते हैं। एक बेटा टैग होता है नेक्स्ट, इमेज लगानी है अगर आपने फोरग्राउंड इमेज, ठीक है, फोरग्राउंड इमेज लगानी है तो आप इमेज टैग को यूज कर सकते हो। इसमें आपके दो एट्रीब्यूट्स आते हैं। एक एट्रीब्यूट आपका मैंडेटरी है, वो है SRC, इसको बोलते हैं सोर्स। बोलने में बेटा और लिखने में, टाइप करने में अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे इसको हम बोलने में बोल्ड कहते हैं, लिखने में ये B आता है, बोलने में इटैलिक, लिखने में I, बोलने में सब्सक्रिप्शन या सब्सक्रिप्ट, लिखने में सब, लिखने में सब, राइट। वैसे ये बोलने में सोर्स, लिखने में SRC, ये बोलने में इमेज टैग, लिखने में IMG, ठीक है बेटा। तो सोर्स, यस सर। और यहां पर भी क्या आएगा? पाथ ही आएगा बेटा, राइट। इसमें क्या आएगा? पाथ। अब हमने एक download.jpg एक इमेज डाउनलोड की थी, वो आनी चाहिए। और इमेज टैग भी ना एम्प्टी होता है, आप यहीं इसको बंद कर सकते हो क्योंकि इसका कोई और मोटिव तो है नहीं, इसके लिए कोई कंटेंट आने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि इसने बस एक इमेज का कंटेनर बनाना है, उसमें इमेज डालनी है। कौन सी इमेज डालनी है वो यहाँ सोर्स से पता लग जाएगा, तो अंदर के कंटेंट की कोई वैल्यू है नहीं इसमें। इसलिए ये वाला आपका जो टैग भी है ये क्या होता है? एम्प्टी ही होता है। तो एक बार रन करके देखते हैं इसको बेटा। इमेज नहीं आई है, ओ आई गेस आपने मूव कर दी थी इमेजेस फोल्डर में, ये रही वो इमेज आ गई, राइट। और लेट अस सपोज कि हमारे पास इमेज नहीं आती है, या हमने कुछ मिस स्पेल कर दिया, या इमेज अवेलेबल नहीं है, इमेज डिलीट हो गई है, तो एक और एट्रीब्यूट हम यूज कर सकते हैं, ऑल्ट। इट्स कॉल्ड ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। क्या कहते हैं इसको? ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। तो अगर आपकी इमेज नहीं मिलती है तो आप इसमें लिख सकते हो इमेज नॉट फाउंड, या जो भी आप लिखना चाहो। तो मैं इसको चेंज करता हूं, तो आपको ये चीज लिखी हुई वहां पर आ जाएगी। इज इट ओके? यस सर। चलो बाकी इसको और डिटेल में कल पढ़ते हैं, ठीक है। तो कल कंटिन्यू करते हैं। तो क्लास इज ओवर नाउ। ओके सर। Okay, I'm ending the meeting now.